देखिए, सबसे पहले बीए या बीएससी, बीकॉम या यूजी, पीजी, अनग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। यूजी का सिंपल मतलब होता है अनग्रेजुएट और पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। पीजी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट और यूजी मतलब होता है अनग्रेजुएट, ठीक है। अनग्रेजुएट में वो बच्चे आते हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम वाले बच्चे आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में वो बच्चे आते हैं एमए, एमएससी और एमकॉम वाले बच्चे आते हैं, ठीक है। तो आपको वो फॉर्म भरना है, तो सिंपल सा है कि आपको अपने देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैं डायरेक्ट गूगल तो नहीं रिकमेंड करूँगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको क्रोम ब्राउज़र। आप अपने फ़ोन से अपना फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद उसमें गूगल दिया हुआ होता है। गूगल पे आप जाएँगे, सर्च करेंगे MSTU ऑनलाइन, ठीक है। जैसे ही आप गूगल पे MSTU ऑनलाइन सर्च करेंगे, आपको पेज खुल जाएगा। यहाँ पे ढेर सारी वेबसाइट्स नीचे आ जाएंगी। जैसे ही आप नीचे से ऐसे करके स्क्रॉल डाउन करेंगे, ढेर सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, लेकिन आपको उन सब वेबसाइट्स पे नहीं जाना है फॉर्म भरने के लिए। आपको जेन्युइन वेबसाइट पे जाना है, बिल्कुल जैसे VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वाली, और MSDU ऑनलाइन यानी महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ वाली। तो हमको महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी से भरना है BE का, BA, BSc, बीकॉम, ठीक है। तो यूजी का ये फॉर्म होता है। इसको फॉर्म फिल करने के लिए हम सिंपली, देखिए मैंने बताया आपको, सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद MSTU, ठीक है, online.in करके लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे ऐसा सिंबल बना रहेगा, या इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज खुलेगा। वो पेज भी महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का ही होता है, ठीक है। देखिए, जैसे ही आप वहाँ से क्लिक करेंगे, ये पेज आपको एक वेबसाइट के पेज पे ओपन कर देगा। महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहा है, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी दिखा हुआ है ऊपर, दिख रहा है आपको। देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है ना, आपको सिंपली जो है कि आपको ये ऊपर 3 डॉट वाली लाइन दिख रही होगी, 3 लाइन्स दिख रही हैं, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। आपको ये सेकंड वाली जो नीचे वाली 3 लाइन्स दिख रही है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो नंबर वाइज आपको ऑप्शंस खुल जाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ क्लिक करके। जैसे आप नीचे वाले पेज वाले पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। जब आपको ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे ना, आपको दिख जाएगा पहला ऑप्शन दे रखा है होम का, दूसरा ऑप्शन फिर न्यू फॉर्म का, फिर फाइंड, व्यू, प्रिंट फॉर्म का। जैसे सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद ये प्रिंट करने का प्रोसेस होता है। बाकी ये कैंपस का है, PhD के लिए है, डाउनलोड एडमिट कार्ड्स, ये तो कॉलेज जो आपका संस्था होता है वो करता है। वो कॉलेज पोर्टल है, हो गया कॉलेज के लिए। यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना पोर्टल्स जो है कॉलेज को देती हैं कुछ करेक्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, उसके लिए होता है। देखिए, हमको अपना नया फॉर्म भरने के लिए BA का फॉर्म मैं भरने जा रहा हूँ एक बच्चे का। तो सिंपली सा हम, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर वाले पे नहीं क्लिक करना है, ये नीचे वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से जो है कि इस तरह से आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। उसमें आपको फिल न्यू फॉर्म 2024-2025 पे क्लिक कर देना है। जब से आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको एक नया पेज पे ये रिडायरेक्ट करेगा। वो पेज भी बिल्कुल MS मतलब सेम ही प्रोसेस है, मतलब वेबसाइट है एक ही, उसका प्रोसेस कई स्टेप्स में है। तो आपको सारा स्टेप्स बिल्कुल केयरफुली देखना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो और आपका पैसा लॉस ना जाए। अदरवाइज ऐसी लॉस वाली कंडीशन तो नहीं आती है, बट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैंने आपको बताया कि फिल न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे एंड इस वाले पे क्लिक करेंगे। चलते हैं आपको नए पेज पे। देखिए, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ना, आपको फिर से ऐसे 3 कॉलम्स, 3 शो करेगा, 3 ऑप्शन, UG, PG, ठीक है, NAP, इवेंट सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म, ठीक है। आपको इसी पे करना है। UG का मैंने मतलब बताया, UG मतलब होता है अनग्रेजुएट, BA, BSc, बीकॉम के लिए, और PG मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, MA, MSc, MA, MSc और MCOM के लिए। हम UG पे क्लिक करेंगे, इवेंट सेमेस्टर वाले पे क्लिक करने के बाद आपको नया एक पेज खुलेगा इस तरह से। इस तरह से पेज खुल जाने के बाद आपको यहाँ एग्ज़ाम टाइप दिया है। एग्ज़ाम टाइप में आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। एग्ज़ाम टाइप पे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना, आपको PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट, NEP, इवेंट सेमेस्टर बैक, यानी बैक मतलब होता है ना कि जिसका किसी सब्जेक्ट में बैक लग, किसी ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया हो और उसका किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया हो, तो वो उसके लिए होता है। बैक फॉर्म भर सकता है और दोबारा दे सकता है, ठीक है। तो हमको PG, पहले तो ये PG दे रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, हमको UG यानी अनग्रेजुएट का भरना है। तो इन तीनों कॉलम्स को छोड़ देंगे, ठीक है, इन तीनों कॉलम्स को छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आ जाइए, इन तीनों में आ जाइए। अब UG दे रखा है, देखिए
यूजी इवन सेमेस्टर बैक दे दिया है, तुम बैक फॉर्म का भरना नहीं है, इसको छोड़ देंगे। यूजी एनईपी इवन सेमेस्टर रेगुलर वाले पे हम कर देंगे क्लिक, रेगुलर वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रेगुलर वाले पे क्लिक करेंगे। फिर कोर्स देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कोर्स, आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स का मतलब है ना कि बीए करना है, बीएससी कर रहे हैं, या एम या बीकॉम करना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्च इन जो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप बीए बीएससी सर्च करेंगे ना, वैसे ही आपका यहाँ पे रोल और एन ओ करके यहाँ पे पॉइंट बन के आ जाएगा, उसको आपको नहीं छेड़ना है। बाकी ये इंट्रेंस रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर, ये इनरोलमेंट वाला में, इस वाले में आपको अपना रोल नंबर भर देना है। जैसे हम लोग क्या होता है ना कि 24,844 करके रोल नंबर चल रहा है इस टाइम, ऐसे ही करके आगे वो आगे डिजिट्स हैं, लेकिन उसको छोड़ दिया है, मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आपका अलग होगा, हम लोगों का अलग है। तो यहाँ पे आपको उसका सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ मदर एंड फादर्स यानी माता पिता में से किसी का भी नाम सही से जो आपके डॉक्यूमेंट में होगा उसको यहाँ पे फिल कर देना। फिल करने के बाद यहाँ पे एडमिशन ईयर आपका, आपने किस वर्ष में एडमिशन लिया था, 2021 2022 किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और कैप्चा को, ये कैप्चा यहाँ दे रखा है, इसे देख के टोटल कैपिटल लेटर्स में है, तो इसको यहाँ पे फिल कर देना है और कर देना है सर्च पे क्लिक। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे ना, आपने अगर सारी डिटेल्स जो है सही से फिल किया होगा, ठीक है, अगर सारी डिटेल्स सही से अगर आप फिल करते हैं तो आपका पेज खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो तो वो आ जाता है। ठीक है, वो आपको दिखा देगा कि आपने सही भरा है कि नहीं। अदरवाइज़ अगर आप सही नहीं भरते ना, तो यहाँ पे ऊपर लिख के आएगा कि मदर और फादर नेम नॉट मैच, या फिर इनरोलमेंट रोल नंबर कैंडिडेट नॉट मैच। ठीक है, वो दिखा देगा, तो आपको सही से क्लिक कर देंगे, सही से सब कुछ फिल करेंगे। अपना कोर्स नेम, ठीक है, यूजी पीजी कोर्स नेम सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, माता पिता का नाम डाल देंगे, और यहाँ पे किस वर्ष आपने एडमिशन लिया है यहाँ पे कैप्चा डाल के सर्च पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज खुलेगा। देखिए, जब इस प्रकार से आपका पेज खुल जाएगा ना, वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मतलब ये दिखा देगा कि आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने पहला स्टेप अपना सही से क्लियर कर रखा है। देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है, कैंडिडेट नेम, यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, क्या आपका एग्ज़ाम है, मतलब क्या आप कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं और किस सेमेस्टर में है, वो सब कुछ आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक कर रखा है, यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, यहाँ पे ये ब्लैंक होता है। ठीक है, ऐसे सिर्फ खाली रहेगा। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे ना, तो उसमें ऐसे सही का निशान लग जाएगा। सही का निशान लग जाने के बाद ना, प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ये सब कुछ मैच कर लेना है। मैच क्या करेंगे, आप इसमें कुछ करेक्शन नहीं कर सकते, जो आपने पहले बार होगा वही सही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं 4th सेमेस्टर का भर रहा हूँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो भरते हैं ना, वही सब कुछ ले लेता है। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमको एक हमारा पेज खुल जाता है। पेज खुल जाने के बाद पेज कुछ इस प्रकार का आएगा। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट नेम जो इतना दे रखा है ना, इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, ये इतना जो ऊपर का कॉलम होता है ना, ये बिल्कुल सही से होता है, इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये इतना भी कुछ नहीं करना होता है। देखिए, आपको कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेना है कि आप एससी एसटी ओबीसी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और सब कैटेगरी में जो है ना, ये सब कैटेगरी वाला, इसमें अगर लड़का है तो नॉट एप्लीकेबल पे, ये सब कैटेगरी वाले में नॉट एप्लीकेबल पे वो क्लिक कर देगा, लड़का रहेगा तो। ठीक है, और रिलीजन में जो है आपका हिंदू है या मुस्लिम है, वो रिलीजन में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए रिलीजन दिया है ना, यहाँ पे आपको हिंदू या मुस्लिम सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे हाउस नंबर या फिर जो भी आपका एड्रेस होगा, विलेज जो भी है, पोस्ट ऑफिस जो है, लैंडमार्क जो कुछ भी होगा, सिटी जो रहेगा वो डाल देंगे। यहाँ पे स्टेट आपका ऑलरेडी फिल रहेगा, जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है तो मेरा उत्तर प्रदेश पहले से ही ऑलरेडी फिल है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट जो कुछ भी है आपका, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, जो कुछ भी डिस्ट्रिक्ट है, मौजूदा, तो जो कुछ भी रहेगा वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। पिन कोड आपका देखिए, पिन कोड दिया रहता है ना, जैसे आपके आधार कार्ड के पीछे दिया रहेगा 2753, ऐसे हम लोगों का कुछ करके है, तो वो मैं आपको थोड़ा ही बता सकता हूँ, ये मैंने गलत नंबर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे पिन कोड आपको अपना डाल लेना है। पिन कोड डालने के बाद ना, यहाँ पे कॉपी फ्रॉम करंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कॉपी फ्रॉम करंट पे क्लिक करेंगे ना, कॉपी फ्रॉम करंट पे क्लिक करते ही आपका ये वाला ना बिल्कुल इसमें सेम टू सेम फिल हो जाता है, भरना नहीं पड़ेगा। फिर सिर्फ आपको इसमें ये डिस्ट्रिक्ट वाले पे देख लेना है, डिस्ट्रिक्ट वाले पे क्लिक करके आपको इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट फिर से एक बार सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड भी आपका सिलेक्टेड ही रहेगा, क्योंकि आपने पहले वाले में भरा रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है,
और देखिए यहाँ मीडियम का मतलब होता है, यहाँ पे आपको केयरफुली थोड़ा देखना पड़ेगा। मीडियम का मतलब होता है कि आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं, एग्जाम अपना किस मीडियम में दें, जैसे हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं, बिल्कुल हिंदी टू हिंदी लिखना चाहते हैं, पेपर अपना हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में। जैसे बीएससी वालों को क्या होता है ना कि वो लोगों का टोटल सारी चीज़ इंग्लिश में रहता है, तो वो लोग सारी चीज़ को इंग्लिश में ही लिखते हैं। वो जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर होता है, सब कुछ क्वेश्चन भी हिंदी में ही, आंसर भी हिंदी में ही, सॉरी इंग्लिश में ही बीएससी वालों को लिखना होता है। और बीए वालों को क्या है ना कि वो लोग हिंदी स्ट्रीम से होते हैं, तो उनका सब कुछ हिंदी में होता है, क्वेश्चन भी हिंदी में और आंसर भी हिंदी में। तो अगर आपका यहाँ इंग्लिश है तो आप यहाँ पे इंग्लिश को पे आप क्लिक करके, और अगर आपको हिंदी में देना है तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी। और अगर आपको इंग्लिश में देना है तो यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बीए रहेगा तो यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेगा, बीसी रहेगा तो यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे फिर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे एबीसी कार्ड, जो आपका एबीसी कार्ड बनवाया गया था कॉलेज के थ्रू, उसको यहाँ पे उसका नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद देखिए फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। फॉर्म को स्क्रॉल करेंगे। जब आप फॉर्म को स्क्रॉल करेंगे ना, तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया था एबीसी कार्ड भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जिस भी कॉलेज से रहेंगे वो कॉलेज दिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। कॉलेज दिखा हुआ आ जाएगा, कोर्स नेम आ जाएगा, और टाइप किस टाइप की यूजी में है या पीजी में वो भी दिखाएगा, सब कुछ कंफर्म रहेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट फिल करने के लिए आ गया है, तो अब यहाँ पे आपको बिल्कुल डरना नहीं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली आप जैसे पहले वाले पे क्लिक करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5-6 सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। आप पहले वाले पे क्लिक कर देंगे तो पहला इसमें फिल हो जाएगा, फिर इस पे क्लिक कर दूसरे वाले पे क्लिक करके, ठीक है, दूसरे वाले पे क्लिक करके इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये फिल हो जाएगा, फिर तीसरे वाले पे क्लिक करके इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। ऐसे ही आता है तो फिल कर देंगे बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे, फ़ोटो सही रहेगा, सिग्नेचर भी सही रहेगा। यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, यस आई एग्री टू अबाउ। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को देख करके यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद सेव फॉर्म पे क्लिक कर देना है। देखिए जब आप सेव फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, देखिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, आपको बोरिंग फील ना हो, आपका टाइम भी बच जाए, ठीक है। और आपको हर एक स्टेप अच्छे से देखना है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। सेव फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। सेव फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसका मतलब होता है कि आप अपना जो है कि सब कुछ मिला लीजिए। यहाँ फॉर्म नंबर आपका आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, ये कैंडिडेट डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आपको देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस 800 रुपये लग रहा है, और प्रोसेसिंग फ़ीस 100 रुपये है, और मार्कशीट का फ़ीस भी ये लोग इसी टाइम ले लेते हैं 100 रुपये, और बाकी टोटल फ़ीस आपका 1000 हो जाएगा। पेमेंट कर देंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक MSDU online.in से, ठीक है, MSDU की वेबसाइट क्या आ रही है कि प्लीज़ टेक अ नोट दैट योर फॉर्म नंबर इज़ 240417102। ये नंबर जो है इसको नोट कर लिया जाता है ताकि इसे दोबारा नेक्स्ट टाइम फॉर्म को डाउनलोड किया जाता है ताकि कॉलेज में जमा किया जा सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद आपको ओके पे कर देना है क्लिक। जब आप ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक, देखिए जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे ना, आपने वहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ उसको से स्क्रॉल डाउन कर रखा है, तो यहाँ पे क्या है ना कि यूनिवर्सिटी आजम बढ़ती है, वो MSDU हमारा पूरा लिखा हुआ आता है। मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया तो वो कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ ट्रांजेक्शन डिटेल्स दिख जाएंगी, कितना आपका पेमेंट करना है। जैसे मैं यहाँ SC कैटेगरी का फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मुझे 1000 दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप SC कैटेगरी के नहीं जनरल के होंगे तो यहाँ पे फ़ीस जो होगी वो आपकी अलग फ़ीस कटेगी, ठीक है। यहाँ बिलिंग इन्फॉर्मेशन में कैंडिडेट का नाम आप मिला लीजिएगा, मिस्टेक ना हो। यहाँ कैंडिडेट का नाम, एड्रेस और बाकी सब कुछ डिटेल्स मिला के सही से, उसके बाद फिर इसको स्क्रॉल करेंगे तो अगर आपको डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो कार्ड नंबर डाल देंगे, एक्सपायरी मंथ डाल देंगे और एक्सपायरी डाल देंगे। कार्ड के पीछे देखिए बिल्कुल सेम जैसे 576 लिखा हुआ है ना, वैसे ही आप ATM कार्ड के पीछे जब पलटेंगे ना तो वहाँ 3 डिजिट में ऐसे करके 3 डिजिट, जैसे 576 लिखा हुआ है ऐसे ही 3 डिजिट में 6 डिजिट होता है, लेकिन लास्ट के 3 डिजिट ही आपको देखेंगे, तो वो वाला आपको यहाँ इंटर करके मेक पेमेंट पे कर देना, ठीक है। हम लोगों को यही बेटर पड़ता है। बाकी आप लोग, और नेट बैंकिंग भी है, ये देखिए यहाँ पे नीचे, मैं इसको अभी स्क्रॉल करता हूँ। देखिए स्क्रॉल करेंगे तो देखिए हम लोगों का प्रेफरेंस रहता है कि हम लोग ATM से पेमेंट करा देते हैं, ठीक है, तो इजी रहता है। बाकी वो क्या है ना कि पैसे फंसने का झंझट नहीं रहता है, नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम नहीं रहता है। बाकी आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट अगर में आपके पास पैसे हैं तो आप वॉलेट से कर सकते हैं। वॉलेट मतलब डिजिटल वॉलेट होता है, वो उससे कर सकते हैं। UPI सबसे ईजी पेमेंट मेथड होता है। जैसे कि अगर आप ATM घर भूला है, कहीं बाहर है, तो
पेमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल, अगर आप कोई फ़ोन पे चलाते हैं या गूगल पे चलाते हैं, अमेज़न पे चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे, आइए आपको एक बारकोड जनरेट करके तुरंत आपके जो फ़ोन पे या गूगल पे रीडायरेक्ट कर देगा, ऐप पे रीडायरेक्ट कर देगा। रीडायरेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ अपना पिन डालना रहेगा। पिन जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपका देखिए, जैसे पेमेंट तो वहाँ से आप लोगों का सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं एटीएम के थ्रू करता हूँ तो मेरा कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आप एटीएम के थ्रू कर देंगे ना, तो यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर आएगा, ऐसे सब कुछ आएगा डिटेल्स, आपको 1000 रुपये यहाँ मतलब जितना फीस कटेगी यहाँ फीस दिखाई देगा, एंड ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे फिल करना होता है। ओटीपी अगर आपने सही फिल किया एटीएम के थ्रू, मैं बता रहा हूँ, मैंने एटीएम से कटाया तो इसलिए मैंने सोचा कि ये प्रोसेस भी आपको बताऊँ। यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद या तो आप यहाँ से सबमिट करिए या फिर गूगल पे से या फ़ोनपे से सबमिट करिए। उसके बाद आपको ये वाला पेज दिख जाएगा। जब ये वाला पेज दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेमेंट सक्सेसफुल, यानी आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। ट्रांजैक्शन आईडी आएगा, पीजी रेफरेंस आ जाएगा, बैंक रेफरेंस, मतलब सब कुछ आ जाएगा, और अमाउंट कितना आपका सक्सेसफुल हुआ है, स्टेटस दिखा देगा सक्सेसफुल हुआ है कि कट गया है, क्या हुआ है, प्रोसेस में है, पेंडिंग में है। तो यहाँ पेंडिंग में पेंडिंग लिख देगा। वैसे पेंडिंग में नहीं होता है, नेटवर्क इशू होता है तभी कुछ ऐसा होता है, लेकिन पेंडिंग में नहीं होता है। ठीक है, वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसका दिखाने के लिए आप दिखा सकते हैं, ऐसा इसको कोई काम नहीं। फिर उसके बाद देखिए, ये आपका फॉर्म जो है कॉलेज पे कॉलेज नहीं, ये इंस्टीट्यूट में जो महाराजा सुहेलदेव की यूनिवर्सिटी है उस पर सबमिट हो चुका है। पेमेंट वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब आपको कॉलेज पे जमा करने के लिए आपको कोई फॉर्म तो मिला नहीं, आपको सिर्फ एक याद आएगा कि मैंने कहा था टोकन नंबर मिला था। ठीक है ना, टोकन नंबर को जो आपने नोट किया था, उस टोकन नंबर से आपको अब अपना फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको संस्था में जमा करने के लिए देना है। तो उसके लिए आप ना यहाँ पे गो टू कैंडिडेट होम पेज पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर गो टू कैंडिडेट होम पेज पे क्लिक कर गो टू होम पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गो टू होम पेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि इस पर क्लिक नहीं करना है, इस सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, थर्ड लाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, ये वाला ऑप्शन तब दिखेगा आपको जैसे जब ये जो फाइंड व्यू प्रिंट फॉर्म है, इस पर आप क्लिक करेंगे, तब आपको ये वाले ऑप्शंस दिखना शो हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको रिप्रिंट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। रिप्रिंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो रिप्रिंट फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना वो नंबर डालना है जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया है, और यहाँ पे कैप्चा दे रखा है कैपिटल लेटर्स में, जैसे जैसे कैपिटल स्मॉल में दिया रहेगा, वही कैप्चा यहाँ पे फिल करके सब सर्च करना है। फॉर्म टोकन नंबर जो वो होता है, जैसे टोकन नंबर ना, जैसे शुरू हुआ है 24039672, ऐसे करके टोकन नंबर जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था, आपने फॉर्म भरते समय आपका एक टोकन नंबर जनरेट हो गया आता है स्क्रीन पे। मैंने अभी वीडियो थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या टोकन नंबर होता है। तो देखिए उसमें टोकन नंबर इतना पूरा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अगर आप पूरा फिल करेंगे ना तो वो नहीं लेगा, वो बताएगा कि गलत है। तो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 24 दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ ऑलरेडी 24 दे रखा है, तो अब 24 को छोड़ के 24 नहीं लिखना है, इसके आगे जो 07325 जो कुछ भी होगा आपको यहाँ पे फिल करना है। 24 को छोड़ देना है, बाकी सब 0 से लेके यहाँ तक जितना भी होगा फिल कर देना है। कैप्चा को देख के कैप्चा यहाँ डाल के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद क्या होगा ना कि आपका ये फिर इसके बाद कोई पेज नहीं खुलेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ ना आपके फ़ोन में एक पॉपअप शो होगा। पॉपअप शो होने का मतलब होता है ना कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो जो डाउनलोडिंग का आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपके फ़ोन में एक पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। जब आप उस फ़ोन को पीडीएफ का वो 500 से 300 से ना वो 500 के बी तक के बीच में होता है, 300 से 500 केबी के बीच में वो होता है, 500-600 केबी के बीच में। 1 एमबी का भी पूरा नहीं होता है, वो आधा एमबी का ही होता है, उसको मान सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके फ़ोन में आ जाएगा। अब आप अपने फ़ोन में जाएंगे, फ़ोन के स्टोरेज में या फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर आप अपना उसको देख सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है। देखिए फाइल में आके मैंने अपने प्रिंट आउट का उसका एक स्क्रीनशॉट ले रखा है। देखिए यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी दिखा देगा। ठीक है, आजमगढ़ महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ दिखा देगा। उसके बाद यहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म, या देखिए फ़ोटो आ जाएगी, कैंडिडेट की सिग्नेचर आ जाएगा, बाकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ कैंडिडेट कॉपी लिखा हुआ नहीं, ये 3 कॉपीज़ होते हैं, 4 कॉपीज़ में आता है। जैसे कैंडिडेट कॉपी आप रख लेंगे, कॉलेज कॉपी और इंस्टीट्यूट कॉपी, और एक उसमें सिग्नेचर करने वाला पेज होता है, वो वाला सब स्टेपलर करके आपको कॉलेज पे जमा कर देना है। ठीक है, तो बस आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, बाकी सारा प्रोसेस है क्या आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है।